जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार और आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। दीपावली की खूब सारी मौज मजा के बाद आज हम फिर से हमारी श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। 10 पड़ाव 10 अध्याय हम पार कर चुके हैं और अब हम हमारी अखंडित बहने वाली ज्ञान, मार्गदर्शन, विज्ञान, संपूर्ण आनंद, उत्साह से भरी हुई हमारी ज्ञान गंगा, ज्ञान से संपूर्ण, मार्गदर्शन से संपूर्ण, संपूर्ण विश्व ज्ञान से संपूर्ण हमारी श्रीमद् भगवद गीता की 11वें अध्याय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यात्रा का 11वां पड़ाव, श्रीमद् भगवद गीता की 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। बच्चों, शीर्षक से ही हमें 11वें अध्याय के मार्गदर्शन और ज्ञान का अंदाजा आ जाता है। विश्वरूप मतलब जो संपूर्ण जगत है, जो संपूर्ण दुनिया है, दुनिया मतलब जो हमें दिख रही है, जो हमें नहीं दिख रही है, ये संपूर्ण त्रैलोक्य जो है, ये यूनिवर्स है, आज हमें एक ही जगह पे स्थित दिखने वाला है। और वो कैसे आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है और मैंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो परमपिता परमेश्वर है। तो आज ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ है जो भगवान श्री कृष्ण हमें करवा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के अच्छे और प्यारे वाले दोस्त बन रहे हैं, क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता जी के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा हमें विश्वरूप दर्शन करवा रहे हैं। ये विश्वरूप दर्शन आज बच्चों हमें बहुत कुछ सिखाएगा, हमारे दोस्त की और एक नए रूप का हमें दर्शन करवाएगा। और आज हम फिर से श्री कृष्ण से और गहरी दोस्ती बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे प्यारे मनमोहन भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप की तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, किसे और क्यों दिखाया, ये आज हम भगवान द्वारा ही अर्जुन से कहते हुए सुनेंगे और हम भी ये ज्ञान जरूर अर्जित करेंगे। अभी तक हम भगवान श्री कृष्ण के बंसी बजाने वाले, गैया चराने वाले या अर्जुन के सखा बने हुए, सारथी बने हुए रूप के दर्शन कर रहे थे, लेकिन आज जिस रूप का दर्शन हम करने जा रहे हैं, वो दर्शन ऐसा दर्शन है जो हमने आज तक कभी किसी का नहीं किया होगा। इसमें अर्जुन कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहते हैं। जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो वो देखना चाहते हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यारों के तो यार है। अपने दोस्त का अनुग्रह हो, अपने दोस्त की इच्छा हो और भगवान ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो चलिए अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं सुनते हैं। अर्जुनुवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर कृपा अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय ज्ञान आपने बताया है, अर्थात अध्यात्म विषय उपदेश, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। बच्चों, भगवान अभी 10वें अध्याय तक अर्जुन को समझा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि आपको सबको ज्ञात है अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भगवान कृष्ण तो उनके सखा है, उनके कर्तव्य, उनके कर्म की याद दिलाते हुए उस बारे में उन्हें शिक्षा दे रहे थे और 10वें अध्याय तक भगवान उन्हें समझा रहे थे। बच्चों, भगवान समझाए और हम ना समझे या अर्जुन ना समझे, क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना।
तो अर्जुन भगवान के श्री कृष्ण के मुखारविंद से, मधुर वाणी से इतना दैदीप्य तेजोमय ज्ञान सुनकर पूरे अज्ञान से दूर मतलब ज्ञानी बनने जा रहे हैं। वो भगवान से कहते हैं कि आपके ज्ञान से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो गया है। अज्ञान मतलब किसी भी चीज की पूरी जानकारी ना होना, किसी बारे में न जानते हुए ही निर्णय या डिसीजन ले लेना। अर्जुन भी तो यही कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समय पर उन्हें शिक्षा देकर उन्हें उनके कर्मों और कर्तव्यों की याद दिलाई और उस चीज करने के लिए उन्हें उद्युक्त किया। बच्चों, दोस्ती का फिर से कितना गहरा और अच्छा संबंध है। जब दोस्त गलती कर रहा हो या अपने कर्तव्य से विमुख यानी दूर जाता हो, अपने कार्य नहीं करता हो, तो एक अच्छे और सच्चे दोस्त का हमेशा यह कर्तव्य है कि उसे उस अपने कर्तव्य की याद दिलाए, उसकी जान दिलवाए, उसकी जानकारी दे कि वो कहाँ गलत है और उसे क्या सही करना चाहिए। तो वही सच्चा और अच्छा मित्र होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए आज उसके अनुग्रह पर उसको जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, उससे जो अर्जुन का अज्ञान नष्ट हुआ है, दूर हो रहा है, और उसके बदले में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, जो अर्जुन को बताया है, वो एक सत्य है, एक अटल सत्य है, जिससे अर्जुन परे थे या अर्जुन उस ज्ञान को भूल गए थे। अपने परिवार के मोह में आकर, उनके प्यार में अंधे होकर वो भूल गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें ज्ञान दिया, जो उन्हें भूतों की प्रलय और उत्पत्ति, हमने देखा कि भगवान से शुरू है और भगवान में ही विलीन है। तो जो आदि मध्य और अंत भगवान श्री कृष्ण है, उसका जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, उससे अर्जुन बहुत ही प्रभावित हो गए हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आपने जो कहा मैंने मान लिया। मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मुझे अब आपका वो विश्व रूप दर्शन करना है। मुझे वो सब चीजें देखना है जो आपने मुझे शब्दों में कही है। अब आप मुझे आपके दर्शन द्वारा वो कृति में दिखलाइए। मैं वह रूप आपका देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझ पर कृपा करेंगे? देखिए, दोस्त अपने प्यारे अजीज दोस्त को एक विनती कर रहे हैं कि जो आपने मुझे अभी तक शब्दों में जो बताया वो मुझे दिखाइए। उस सुंदर विश्वरूप दर्शन करने की मेरी इच्छा है। क्यों ना हो बच्चों, हम भी तो चाहते हैं कि इतना सुंदर हमारे परमपिता हमेशा हमारे नजरों के सामने हो। तो अर्जुन भगवान से विनती करके कहते हैं, हे प्रभु, क्या ये हमें दिखाना पॉसिबल है? क्या आप हम पर ये कृपा कर सकते हैं? क्या मैं आपको इस नजरों से देख सकता हूँ? आप कृपया विनती कर रहे हैं, आप मुझे कृपा करके वो आपका दर्शन करवाइए। अर्जुन कहते हैं, जिसमें सबका आदि मध्य अंत है, मतलब जैसे कि हम सबकी उत्पत्ति है, हम सबका आप में विलीनीकरण है, वो सब मैं आप में प्रभु देखना चाहता हूँ। आप हमें दिखलाने की कृपा कीजिए। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। अर्जुन ने इच्छा करने की देर है
कि भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही तैयार हो गए। इसे कहते हैं गहरी दोस्ती और सच्चा प्यार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो तू देखना चाहता है वो अब तू मुझ में देखेगा। अलौकिक रूप, अलग अलग विविध आकार, अलग अलग जगह, नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूप को तू मुझे देख पाएगा। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात आदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूप को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। भगवान श्री कृष्ण, आपने देखा कि जो जो विश्व में महान है, जिन्हें हम कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्र हैं, 8 वसुएं हैं, 11 रुद्रों को दे, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्विनी कुमारों को, ये सारे जो हम नॉर्मल भी नहीं देख सकते वो सब भगवान में स्थित है। ये संपूर्ण चराचर मतलब ये संपूर्ण सृष्टि जिसे भगवान ने निर्माण किया है, वो सब भगवान कहते हैं अर्जुन से मुझ में देख। और भी जो कुछ तेरी मनीषा मतलब जो भी तेरी इच्छा है वो भी सब तू मुझ में देख। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, एक जरूर भगवान उनसे कहते हैं, लेकिन ये सारा विश्व रूप तू इस नॉर्मल मतलब इस सामान्य नजरों से नहीं देख पाएगा। आप सोचोगे बच्चों की सामान्य मतलब क्या? जैसे अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं और वो अगर 3D है तो आप नॉर्मल नजरों से देखोगे तो क्या आपको उसका मजा आएगा? नहीं ना। तो आपको 3D चश्मे पहनने पड़ते हैं। जब भी कभी आप जाते हो तो वो चश्मे पहनकर ही आप उस मूवी का लुत्फ उठा सकते हो। तो सोचिए, मानव निर्मित एक नॉर्मल सी 3D मूवी देखने के लिए अगर आपके ये नॉर्मल नयन नहीं चलते हैं, ये आईज आपके नहीं चल के देख सकते हैं ठीक तरह, तब आपको 3D चश्मे लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ तो परमपिता परमेश्वर का विश्व रूप है, क्या वो आप सामान्य नजरों से मतलब इस नॉर्मल आईज से क्या देख पाओगे? नहीं ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगाह करते हुए कह रहे हैं कि इन सामान्य नजरों से वो नहीं देख पाओगे, नहीं सोच पाओगे। तो आपको मैं एक दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि अगर आपको याद है तो प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि ऐसी ही दिव्य दृष्टि संजय जो कि राजमहल में राजा धृतराष्ट्र जी को कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं, तो उन्हें जो दिव्य दृष्टि दी गई थी, जैसे हमने एक सोचा था, अगर आपको याद है कि लाइव कैमरा क्रिकेट मैच में यूज होता है और हम लोग दूर चलने वाली मैच अपने घर से देख सकते हैं, तो वो जो कैमरा से हम लोग जो देख सकते हैं वैसा ही लाइव प्रदर्शन राजमहल में कुरुक्षेत्र का हो रहा था, जो संजय के नेत्रों द्वारा हो रहा था। संजय धृतराष्ट्र जी के सारथी है और संजय को भी दिव्य दृष्टि भगवान ने प्रदान की थी। व्यास जी ने मतलब भगवान के ही स्वरूप है जिन्होंने उन्हें प्रदान की थी। और यहाँ पे अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है। मतलब भगवान का ये विश्व रूप 2 लोग देख रहे हैं, एक तो अर्जुन और दूसरे संजय। संजय तो इत्तमभूत मतलब जो संपूर्ण माहिती ज्यों की त्यों धृतराष्ट्र जी को राजमहल में दिखा रहे हैं, मतलब सुना रहे हैं, जो वो देख रहे हैं और वो अपनी कल्पना की नजरों से उन्हें देख रहे हैं। तो ये जो विश्वरूप भगवान कृष्ण अर्जुन को करवा रहे हैं वो भी संजय देख रहे हैं। तो विश्वरूप 2 लोग देख रहे हैं, अर्जुन और संजय, और तीसरे हम हमारी कल्पना की नजरों से देख रहे हैं बच्चों। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। संजय आगे धृतराष्ट्र जी से कहते हैं,
अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। बच्चों, संजय जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है उसका ज्यों के त्यों लाइव प्रसारण धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं। और धृतराष्ट्र जी से क्यों, हमें भी तो गीता जी का ज्ञान और गीता जी में जो जो गीता जी में बताया है वो भी तो हम संजय द्वारा ही सुन रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र जी से कहते हैं, अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से, आश्चर्य यानी जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को किसने देखा है? अर्जुन ने देखा है। तो बच्चों, ये जो संवाद है ये धृतराष्ट्र और संजय और कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रहा है। जब संजय ये सब देख रहे हैं तो धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि भगवान का विश्वरूप कैसा है, भगवान कैसे है, क्या क्या पहना है भगवान ने, कैसे दिख रहे हैं प्रभु। तो बहुत सारे मुख है। जनरली हम नॉर्मल जब हम कृष्ण जी को देख रहे थे तो एक मुख, दो हाथ, दो पैर वाला नॉर्मल सा जो अपना मानव का शरीर होता है वैसे भगवान दिख रहे थे। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही सुना देखा कि भगवान जैसे हमें नॉर्मल दिख रहे हैं वैसे वो नॉर्मल है नहीं, वो सिर्फ हमारे लिए उन्होंने इंसानी स्वरूप लिया है। भगवान तो निराकार है, निर्विकार है। तो जैसी आपकी कल्पना है वैसे भगवान है। और जैसे कि भगवान ने कहा है संपूर्ण विश्व उन्हीं में है, संपूर्ण विश्व उन्हीं में समाया हुआ है। तो वैसे कैसे समाया हुआ है ये हमें शाब्दिक वर्णन में हमारे सामने कल्पना की कर सकते हैं हम कि भगवान कैसे दिख रहे हैं। अनेक अद्भुत दर्शन हो रहे हैं, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त है भगवान, अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए हैं। जैसे कि हमने श्री कृष्ण जी की अगर कोई आकृति या कोई सुंदर सी मूर्ति देखी है तो भगवान के हाथों में हमेशा सुंदर सी बांसुरी है। लेकिन हमने एक शस्त्र भगवान के हाथ में जरूर देखा है और वो है सुदर्शन चक्र। तो ये एक ही शस्त्र नहीं है। जैसे कि अनेक मुख है तो अनेक लोग समाये हुए हैं, तो उनके अनेक हाथ है, अनेक दिव्य भूषण मतलब अनेक अनेक आभूषण उन्होंने पहने हैं, अनेक अनेक पदवियां जो हम लोग कहते हैं कि ये है, ये भगवान ये वाले है, ये भगवान का इतनी महान, वो सारे भूषणों से युक्त एक आकृति भगवान श्री कृष्ण की आज हमें दिखाई दे रहे हैं। वो सारी सुंदर और वो सारी अलौकिक चीजें भगवान के स्वरूप में है, ये संजय कह रहे हैं। आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। देखिए बच्चों, एक सूरज जब निकलते हैं तो संपूर्ण सृष्टि को तेजों से प्रकाश से भर देते हैं। और यहाँ तो संजय कह रहे हैं कि ऐसे हजारों सूर्य आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने सारे सूर्य जब आकाश में प्रकट हो तो कितना प्रकाश कितना तेज फैल जाएगा, वो भी इस विश्वरूप के तेज के आगे कम पड़ रहा है। आज हमारी नजरें, हमारा सर, हम खुद झुके जा रहे हैं वो कल्पना करके कि भगवान का वो तेजोमय विश्वरूप अलौकिक
हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि वो रूप कैसा होगा, जिसकी हम केवल कल्पना भी नहीं कर सकते, या कल्पना संजय और अर्जुन के शब्दों से थोड़ी सी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे कल्पना से हम परे होकर भगवान के उस विश्व रूप को इन नॉर्मल नजरों से, कल्पना की नजरों से देखने का प्रयास कर सकते हैं। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। भगवान ने कहा था ना कि त्रैलोक्य, ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में समाई हुई है। तो ये अलग अलग छोटे छोटे जग है, जैसे कि पृथ्वी का जग अलग, पाताल जो पृथ्वी के नीचे और एक लोक है हमने सुना है वो अलग, एक स्वर्गलोक अलग, वैकुंठ लोक अलग, समुद्र के नीचे जो सृष्टि है वो अलग, अलग अलग जो जग है, अलग अलग लोगों की जो सृष्टि है वो संपूर्ण पृथक पृथक, मतलब अलग अलग जो सृष्टि है, जो विश्व है, जो दुनिया है, वो संपूर्ण एक जगह स्थित अर्जुन देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। जैसे कि मैंने कहा, इतना विश्वरूप जब हम सामने देखते हैं हमारी नजरें तो झुकी जाती है। नजरें क्यों, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारे हाथ जो हमें भी नहीं पता चले कि कब जुड़ गए, और हम संपूर्ण शिरसाष्टांग होकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। अर्जुन की भी वही स्थिति है। अर्जुन हाथ जोड़कर बोल रहे हैं। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों का तथा अनेक भूतों के समुदायों का, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। देखिए, जैसे कि हमने सुना है, देखा है, संपूर्ण भगवान एक ही में स्थित है। बस हमारी नजरें और हमारे विचारों की दूरी है। हम जैसा सोचते हैं हम उस रूप में भगवान को पाते हैं। देखिए, अर्जुन खुद कह रहे हैं कि महादेव जी, भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा जी, सारे उन्हें उस अपने अपने आसन में स्थित विश्वरूप दर्शन में दिखाई दे रहे हैं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप में आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। अर्जुन जैसा देख रहे हैं वैसा शब्दों में वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो समझाने, खुद समझने की और हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग लोग उनमें स्थित है, तो अनेक अनेक शीश है, अनेक अनेक भुजा, मतलब अनेक अनेक हाथ है, पेट है, अनेक अनेक सिर, मतलब शीर मतलब सर है। अनेक अनेक जगह भगवान के अंदर उन्हें समाविष्ट हुए दिख रहे हैं। वो ना भगवान का शुरुआत देख पा रहे हैं, ना मध्य देख पा रहे, ना अंत देख पा रहे, मतलब भगवान कहाँ से शुरू, कहाँ पे चल रहे हैं और कहाँ पे वो उनका अंत कहाँ पे है, कुछ भी भगवान को अर्जुन देख नहीं पा रहे हैं। अर्जुन सिर्फ उस विश्व रूप को निहारते जा रहे हैं, लेकिन विश्व रूप तो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब बड़ा है। जो विश्व रूप हम देखना चाहते हैं वो दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन ठीक तरह देख नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण से जो शब्दों में कहा था वो संपूर्ण अपने मित्र अर्जुन को दिखला दिया है कि क्या उन्होंने कहा था कि संपूर्ण सृष्टि मुझ में समाई हुई है। देखिए बच्चों, कितना प्यारा और कितना सुंदर भगवान शब्दों में कहते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि मुझ में समाई हुई, तो हम थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए कि एक शरीर में ऐसे कैसे सब बैठ सकता है। भगवान ने हमारा वो कंफ्यूजन जान लिया और 11वें अध्याय में हमारे लिए विश्वरूप दर्शन की योजना कर दी कि देखिए, एक शरीर में ये संपूर्ण सृष्टि, ये यूनिवर्स कैसे समाता है। तो भगवान हमारे लिए ये विश्वरूप अर्जुन द्वारा दिखला रहे हैं। अर्जुन के शब्द, अर्जुन की वाणी रुकी नहीं रही है, भगवान का वर्णन करते ही जा रही है। अर्जुन क्या क्या विश्व रूप में देख रहे हैं वो हमें भी वो बताए जा रहे हैं।
मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाश के तेज के पुंज, अग्नि प्रज्वलित सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देख रहे हैं। वो भगवान की अपनी वाणी में शब्दों पे शब्द वाणी बोलते जा रहे हैं कि उन्हें विश्व रूप में क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सृष्टि, ये संपूर्ण विश्व, क्या हम ऐसे शब्दों में बता पाएंगे? नहीं। फिर भी अर्जुन ये हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण में उन्हें क्या क्या अर्जुन जब ये विश्व रूप अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, तब संपूर्ण विश्व भगवान में समाया हुआ देख रहे हैं। तब अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि आप ही परम अक्षर हो, परम ज्ञान हो, परब्रह्म हो। इस जगत में आश्रय भी आप है, धर्म के अनादि रक्षक भी अनादि धर्म के रक्षक है, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा मेरा मत है। अब जब संपूर्ण विश्व ही भगवान कृष्ण में समाया हुआ है, संपूर्ण विश्व ही भगवान के अंदर है, तो आप सोच सकते हैं इससे आगे हमें जानने और क्या शेष रह गया। इस विश्व और सृष्टि के बाहर का तो हमें कुछ नहीं पता है और हमें कुछ करना भी नहीं है पता। तो ये संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण विश्व जिनमें समाया हुआ है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो वो संपूर्ण विश्व अगर कृष्ण में समाया हुआ है, तो भगवान कृष्ण ही परम ज्ञानी और परम पिता है, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में सब कुछ है। तो उन्हें जान लिया तो सभी को जान लिया, ऐसा अर्जुन को लगता है। लगता क्या है, ये सच ही है। अर्जुन कहते हैं कि आप संपूर्ण सामर्थ्य से संपूर्ण हो, आप आदि मध्य और अंत से रहित हो। मतलब आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। जहां देखो आप वहीं आप ही नजर आ रहे हो। बच्चों, जैसे आकाश है, धरती है, इसके बीच में हवा है, तो हम हवा को तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके बीच में जो संपूर्ण दुनिया है, हम थोड़ी थोड़ी करके अलग अलग जगह देखते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर ये कुछ भी ना दिखाई देता हो और सिर्फ भगवान का शरीर और उसमें संपूर्ण सृष्टि हमें एक ही साथ दिखाई देती हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप अगर बेलगाम शहर में बैठे हो, तो आप राजस्थान भी अगर बेलगाम में आपकी आंखों के सामने देख रहे हो, तो वो भगवान कृष्ण में ही देखना संभव है। तो ऐसी अर्जुन की स्थिति हो गई है कि पूरी सृष्टि में जो जो जहां जहां चल रहा है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, वो दिव्य दृष्टि द्वारा अर्जुन विश्व रूप भगवान कृष्ण में देख रहा है। और वही देख के, देखिए बच्चों, जितना हम देख सकते हैं, जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, जो हमारे सोच की सीमा में है। लेकिन जो हम नहीं सोचते हैं या हमें पता नहीं है कि वहां क्या चल रहा है, या दूसरी दुनिया में या दूसरे शहर में या दूसरी जगह पे क्या चल रहा है, अगर हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते और अगर वो हमारे सामने घटित हो रहा हो, तो सोचो हमारी क्या अवस्था होगी। और यहाँ तो अर्जुन के सामने संपूर्ण सृष्टि, मतलब जैसे कि पृथ्वी, स्वर्ग, नर्क, सब कुछ सामने अर्जुन के घटित हो रहा है, और वो सिर्फ उनके मित्र, उनके प्यारे सखा के अंदर उन्हें दिख रहा है। तो सोचो अर्जुन की क्या अवस्था है। अर्जुन उसी अवस्था में भगवान से कह रहे हैं कि आप संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त है, अनंत भुजा वाले हैं, जैसे चंद्र सूर्य जितने प्रकाशमान है, ऐसे नेत्रों वाले आप हैं, अग्नि रूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देख रहे हैं। स्वर्ग और नरक के बीच में संपूर्ण भगवान में समाया हुआ है। बच्चों, मैं बार बार इस चीज का रिपीटेशन कर रही हूं ताकि आप इस चीज की कल्पना करें। अगर हम बेलगाम शहर में बैठे हैं और दूर अमेरिका या राजस्थान में घटित होने वाली घटना आज तो हम यहाँ बैठ के नहीं बता सकते ना, विदाउट टीवी या विदाउट इंटरनेट, वॉट एवर जो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर
ये ही हम लोग सब लाइव देखने लग जाए सामने, विदाउट कोई टीवी नहीं, जैसे कि हम बेलगाम में बैठे हैं लेकिन बाहर की दुनिया की या बाहर के विश्व की या बाहर की जगह की कोई भी घटना हमारे सामने, सिर्फ एक नहीं, जैसे कि टीवी पे भी एक ही जगह का प्रसारण होता है, हमें दूसरे प्रसारण के लिए चैनल चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर इस एक विश्व रूप में अगर संपूर्ण सृष्टि दिखाई देने लगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पानी के अंदर क्या है, पानी के ऊपर क्या है, या कैसे सब अभी इस क्षण में क्या हो रहा है, अगर ये एक ही साथ हमें दिखाई देने लगे तो सोचो हमारी क्या अवस्था होगी। तो भगवान कृष्ण तो एक अलौकिक रूप से भरे हुए हैं, जितने अलौकिक है उतने ही भयंकर भी दिख रहे हैं। भयंकर इसलिए क्योंकि हमारी कल्पना से परे है, हमारी कल्पना शक्ति से दूर है, इसलिए वो हमें भयंकर भी लग रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं देवताओं का समूह, मतलब एक ग्रुप ऑफ भगवान, जो देवता हम अलग अलग कहते हैं, इंद्र है, वायु है, जल है, जो भी है, पवन है, वो सारे जो है वो भगवान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मतलब भगवान के अंदर ही है। कुछ महर्षि जन जो कि सात्विक है, जो हमेशा भगवान का नामस्मरण करते हैं, जो अच्छे शब्द बोलते हैं, वो भी वहां दिखाई दे रहे हैं, जो हाथ जोड़ के भगवान से कल्याण हो कह रहे हैं। देखिए बच्चों, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर ये दोनों हमें एक साथ लाइव दर्शन देने लगे तो सोचो हम कैसे करेंगे। तो यही अर्जुन के साथ हो रहा है। महर्षि जन कल्याण हो कह रहे हैं, बुरे लोग भी भगवान को दिख रहे, भगवान के अंदर अर्जुन को दिख रहे हैं। कुछ लोग तो भगवान के इस रूप को देखकर भयभीत भी हो गए हैं। भयभीत हम कब होते हैं बच्चों? जब हम कुछ गलत करते हैं। अगर हम भगवान कृष्ण को सखा मानते हैं और उनके मार्गक्रमण पर चलते हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भगवान का अच्छा वाला आशीर्वाद और अच्छा वाला रूप ही मिलेगा और विश्व रूप में भी अच्छी वाली जगह ही मिलेगी। तो हमें हमेशा भगवान के सखा बनकर अच्छे मार्ग पर चलना है। अर्जुन और कह रहे हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, जो भी वसु साध्य गण विश्वदेव है, अश्विनी कुमार है, पितरों का जो भी पितरों का समुदाय है, गंधर्व यक्ष राक्षस, जो भी दानव यक्ष राक्षस, इन सब से हम सोचते हैं, सुने हैं कि सृष्टि भरी हुई है। तो ये सारे भी भगवान को विस्मित, मतलब आश्चर्य कर कर देख रहे हैं, ये क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक छोटी सी सीख मिलती है। जब हम अच्छा कुछ देखना चाहते हैं तो हमें अच्छा दिखता है, और जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते और ऐसा कुछ दिख जाए तब हम आश्चर्य करते हैं। तो भगवान कृष्ण भी यहाँ पे हमें ऐसा ही रूप दिखा रहे हैं। कोई विस्मित होकर देख रहा है, कोई हाथ जोड़कर देख रहा है। तो यहाँ पे भी तो यही है, भगवान को कोई आश्चर्य से देखता है, अरे ये क्या है, ये कोई चमत्कार है क्या, या कुछ है क्या। कोई जो मानता है, श्रद्धा रखता है, वो हाथ जोड़कर खड़ा होता है, और जो नहीं मानता, जो अश्रद्धा रखता है, जो भगवान में नास्तिक है, जो आस्था नहीं रखता, वो सब भगवान को अलग ही नजरों से देखते हैं। और जब उनके सामने भगवान का रियल रूप आता है तब वो विस्मित, आश्चर्यचकित, डरे हुए, घबराए हुए से दिखाई देते। ये सारा चित्र अर्जुन को भगवान में दिखाई दे रहा है। भगवान का वर्णन करते अर्जुन की जीवा थक नहीं रही है, मानो चल ही जा रही है, कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे महाबाहो, मतलब ए महाबलशाली, ए अनंत भुजाओं वाले। अनेक हाथ, हमने देखा है भगवान के अनेक अनेक हाथ है, आपके बहुत मुख है, नेत्रों वाले हैं, बहुत हाथ पैर, जंगा है, बहुत उदर है, बहुत सी दाढ़ों के कारण आप अत्यंत विकराल और महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। देखिए, अर्जुन जितना देख सकते थे देख रहे हैं, अर्जुन भी मन में सहम गए हैं कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि अर्जुन है तो मनुष्य का स्वरूप ना। जितना भी भगवान की कृपा हो जाए, लेकिन हम मनुष्य रूप में हम पर कुछ मर्यादाएं होती है जो अर्जुन पर है। अचानक से विश्वरूप एक तो भगवान उन्हें इतना ज्ञान दे रहे थे, उस ज्ञान से वो सेटल ही होने जा रहे थे कि उन्हें अचानक से विश्वरूप दिख गया। तो सोचो कितने स्तिमित हो गए हैं अर्जुन, इतने मतलब संभ्रम में है अर्जुन। एक तरफ उनको इतनी खुशी है कि इतनी बड़ी
हस्ती जो है वो मेरी दोस्त है, वो जो ये परमपिता परमेश्वर है वो मेरे साथ है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ इन्हें पाकर, इस खुशी में भी है। और सामने जो विश्वरूप दर्शन हो रहा है उससे अर्जुन बिल्कुल स्तब्ध हो गए हैं, स्तिमित हो गए हैं। विष्णु, क्योंकि वो कहते हैं हे विष्णु, जो भगवान का नाम है, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। जैसे कि देखा, धीरज मतलब उन्हें जैसे कि भगवान के साथ वो काफी कंफर्टेबल थे, जो मन में आया बोल दिया, जो सो पूछना था पूछ लिया। अब वो अचानक से ये सब भगवान के अंदर देख रहे तो वो बिल्कुल से सहम गए हैं, बिल्कुल से एकदम से उनके मन में थोड़ा सा डर हो गया है कि अब ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये क्या चल रहा है। तो अचानक से, जैसे हमारे सामने भी बच्चों जो हम नहीं सोचते हैं वो अचानक से आ जाए तो हम उस चीज से डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया है। और जब हम लोग एकदम से स्तिमित या एकदम से बौखला जाते हैं तो हम कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि है, भगवान का साथ है। तो अर्जुन तो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य है तो सीमाओं से भी बंधे हुए हैं, तो थोड़े से सहम गए हैं। भगवान के रूप का वर्णन अर्जुन कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं कि भगवान आपको अनेक मुख है, उसमें अनेक अनेक दाढ़े हैं। जैसे कि हमने देखा है भगवान का एक सुंदर रूप है। राक्षसों को जो हमने मूवीज में या सीरियलों में देखा है कि बड़े बड़े दांत है या अजीब नाखूनों वाले हैं, जो बहुत ही डरावने स्वरूप के हैं, वो भी भगवान के अंदर ही है। अभी तक हमने ये देखा है अध्यायों में, हमारे विवेचन में, कि सब कुछ भगवान में है, अच्छा भी है बुरा भी है। जैसा जिसका कर्म है वैसे उसकी सीट है, मतलब वैसा वैसा उसको मिलता जाता है। तो भगवान भी उसी सारे ज्यों की त्यों स्वरूप में अर्जुन को दिख रहे हैं, कि भगवान उनको बता रहे हैं कि ये सारा मुझ में समाया हुआ है, ये संपूर्ण मैं ही हूँ, ये मुझी से उत्पन्न है, ये मुझी में विलीन है। भगवान ये बताए जा रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि सब दिशाओं में आप ही आप दिख रहे हैं, मैं सुख नहीं पा रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी और कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों, अचानक से अगर हम लोग कुछ देख रहे हैं और अचानक से वो सब चीजें, जैसे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो हमारे सामने का जो दृश्य है, जो स्टार्ट कहाँ से है, एंड कहाँ से है, और वो बिल्कुल अलग टाइप का दृश्य अगर हमारे सामने चल रहा हो, जिसकी हमने कल्पना नहीं की है, और जो हमें शुरू कहाँ से है, वो तुरंत ही एक लाइव प्रोग्राम की तरह अगर आगे 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 चल रहा हो और सिर्फ हमारे सामने वो हमें दिख रहा हो, तो हमारी क्या दशा होगी। वैसे ही अर्जुन की हुई है। अब अर्जुन विश्वरूप देखना तो चाहते थे, लेकिन इस विश्वरूप से अर्जुन जरूर सहम गए हैं। आज वो भगवान से विनती कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि भगवान कृपा कीजिए और आपके मूल स्वरूप में आ जाइए। तब कह रहे हैं कि आप प्रसन्न होइए, आप मूल स्वरूप में आइए। फिर से अर्जुन देख रहे हैं, भगवान कृष्ण जो अर्जुन के लिए ठीक है वही कर रहे हैं। फिर से अर्जुन देख रहे हैं कि अरे जो उनके सामने कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य जी, उनके गुरु, कर्ण, दुर्योधन, कौरव, जो भी सेनाएं हैं, जो पांडवों की भी साइड से है, वो सारे भी उन्हें भगवान के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, भगवान के अंदर दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, कोई मुख में भगवान के भाग रहे हैं ऐसे दिख रहे हैं। तो सोचिए, अगर ये सारा दर्शन अगर आपके सामने लाइव होने लगे तो आपकी क्या कथा होगी। तो भी अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अब हम देखते हैं कि नदियां बहती है, नदियां का एंड कहाँ पे है, समंदर में जाके मिलती है। तो वैसे ही सारी सृष्टि के जो लोग हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, वो सब भगवान में विलीन होने जा रहे हैं। तो उनमें अर्जुन ने किसको देखा है, जो कुरुक्षेत्र के उनके है भाई, बंधु, गुरु, आप्तेष्ट, वो सारे भगवान के अंदर जा रहे हैं। जैसे कि हमने कभी देखा है कि अगर कोई दिया लगा हो तो एक पतंगा, एक फ्लाई जो उस दिए के इर्द गिर्द मंडराता रहता है और वो दिए में जरूर कभी कभी जल भी जाता है। वैसे ही हुआ है, उस फ्लाई को पता होता है कि इस दिए में वो जलने वाला है, फिर भी वो उसी तरफ मंडराता रहता है।
वैसे ही इंसान को भी पता है कि उसे भगवान के अंदर ही विलीन होना है, इसीलिए वो उसी दिशा में जाते हुए हमें दिखाई देता है। बच्चों, इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं, इस व्हील से, इस चक्र से दूर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा कीजिए तो इन चक्रों से दूर हो जाएंगे और मेरा ये दर्शन नहीं, मेरा अच्छा प्यार वाला बंसी वाला रूप आपको दिखाई देगा, साथ ही दोस्त वाला रूप दिखाई देगा। तो भगवान अर्जुन को ये सारी चीजें बताने के लिए ही विश्व रूप दर्शन करवाते हैं। भगवान को अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि आपके मुख में ये सब जा रहे हैं, जैसे कि आप इन सभी को खा रहे हैं, आप इन सभी को चाट रहे हैं। अर्जुन को जो समझ में आ रहा है अर्जुन बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन खुद संभ्रम में है, खुद स्तिमित है। और फिर अर्जुन पूछते हैं कि अब मुझे आप बताइए, ये इतने उग्र रूप वाले, इतने तेजोमय आप है कौन? आप कौन है? क्यों ऐसा पूछ रहे हैं अर्जुन बच्चों? क्योंकि इतने प्यारे और मधुर सुंदर उनके सखा थे जो अचानक विश्वरूप में तब्दील हो गए, बदल गए। तो अब तो अर्जुन डर ही गए हैं ना कि अचानक से आप कौन है, आप किसका रूप लेके आए हो, आप सच में बताइए आप कौन है? कहीं आप बहुरूपी तो नहीं है, आप कोई किसी और का तो नहीं है? मैं जिन्हें मेरा कान्हा समझ रहा हूँ, मेरे साथी कृष्ण समझ रहा हूँ, क्या वो आप नहीं है? आप मेरे कृष्ण नहीं है तो आप है कौन? अर्जुन ये सवाल कर रहे हैं अपने सखा से। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन वो सब लोगों का नाश करने वाले। यहाँ पे नाश का मतलब है बच्चों, यदा जातस्य तदा ध्रुवो मृत्यु, जैसे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। लेकिन भगवान कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार, अच्छे कर्तव्य के द्वारा वो इन सब चक्र से हमें दूर रखेंगे। तो भगवान के नाम स्मरण से हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमें चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं जो मुझसे उत्पन्न होता है वो मुझी में विलीन हो जाता है। वापस भगवान कहते हैं कि मैं उनको उत्पन्न करता हूं, उनको अपने अंदर विलीन करता हूं। तो ये जो सब चल रहा है ये सिर्फ एक निमित्त है। जैसे कि मूवी में हमें पता होता है कि अगर कोई मूवी में हमें दिख रहा है कि फाइटिंग में कुछ किसी को कुछ लग गई है या कुछ, लेकिन रियल में वो लगा हुआ नहीं रहता है, वो ठीक ही रहता है ना। लेकिन उस मूवी में तो उन्हें वो कैरेक्टर प्ले करना होता है। बस वैसे ही हमारी भी लाइफ है, हमारी ये जो लाइफ एक मूवी की तरह है। जो कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं या फिर हम किसी को कुछ कर रहे हैं तो वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक माया है, एक ड्रामा है। ये सब करने वाला डायरेक्टर हमारे भगवान कृष्ण है। इसीलिए वही कीजिए। अगर अपनी मूवी हमें हिट करनी है तो जो डायरेक्टर कहता है वही हमें करना है। तो अर्जुन से भी भगवान यही कह रहे हैं कि जरूर तू मेरा सखा है, लेकिन मैं इसका परमपिता हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वही तो कर। तो भगवान शुरू से अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, जो करना है वो सब कुछ तुझे करना है, जो मैं कह रहा हूं वो तुझे करना है, तू इससे विमुख मत हो। जैसे कि हमने देखा अर्जुन ने शस्त्र फेंक दिए, अर्जुन जाके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए, युद्ध नहीं करना है करके मोहवश अर्जुन ने ये सारे कार्य किए। और इसीलिए भगवान ने 11वें अध्याय तक अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ समझाया है। लेकिन अर्जुन भगवान की बातें मान रहे हैं लेकिन फिर भी संभ्रमित है, इस संशय में है कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। आज विश्वरूप दिखा के भगवान ने अर्जुन से कह दिया है कि देख, जिन्हें तू सोच रहा है कि तू मारने वाला है, जिनका तू युद्ध करने वाला है, वध करने वाला है, वो ऑलरेडी मेरे अंदर समाविष्ट है, जो मुझ में समाये हुए हैं। तो भले उन्हें युद्ध करके मार या न मार, वो मेरे अंदर ही आ रहे हैं। मतलब जो है, जो अबाधित है, जो अटल है, वो होने वाला है। इसीलिए हमें सिर्फ हमारे कर्तव्यों को कर कर हमारे डायरेक्टर मतलब हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और अर्जुन ने यही तो करने से मना कर दिया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वो सखा है तो भगवान उन्हें समझा भी रहे हैं कि ये आपको करना जरूरी है।
तो ये सारा विश्वरूप भी भगवान ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए कहा है। तो जब अर्जुन उन्हें सब में और भगवान में सम्मिलित समाया हुआ देख रहे हैं, तो इसलिए भगवान फिर से कह रहे हैं कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ, मैं ही सबको विलीन करके लेता हूँ, ये सब मुझ में है, ये तेरे कुरुक्षेत्र के सारे लोग मुझ में है, ये मुझी से उत्पन्न होते हैं, ये फिर से मुझी में आएंगे। तो ये उत्पन्न तो हो गए हैं, अभी इनका विलीनीकरण मुझ में ही होगा, बस ये तेरे माध्यम से होगा, क्योंकि ये विधि लिखित है, तो ये तू कर। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से ये चीज कह रहे हैं, तो उठ युद्ध कर, क्योंकि तुझे यश प्राप्त होने वाला है। बच्चों, यहाँ पे अर्जुन युद्ध जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में हमारा युद्ध क्या है? बुरी चीजों को अपनी जिंदगी से हटाना और अच्छी चीजों के साथ हमें रहना। भगवान कृष्ण भी हमें इन्हीं ज्ञान को बताते हैं कि बुरी चीजों से युद्ध करके उन्हें हटा दीजिए, उनके साथ युद्ध करने से कभी मत डरिए, अच्छी चीजों को अपने अंदर लाने से कभी मत रोकिए। यही चीज हमारे साथ है। हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है। बच्चों, हम विद्यार्थी है तो हमें पढ़ना है, बड़ों का सम्मान करना है, देश की आने वाली जनरेशन हुआ तो हमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ विश्व और देश का निर्माण करना है। तो हमें अच्छी हेल्दी लाइफ भी तो जीनी है। हर छोटी छोटी बातों में भगवान ने हमें चीजें समझाई है, हर बात हमें बताई है। तो भगवान यहीं पे कह रहे हैं अर्जुन से, उठ खड़ा हो जा, यश प्राप्त कर। यश उसी को मिलता है जो सत्य मार्ग से और अच्छे मार्ग पर चलता है। और जिनके साथ में भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें यश की क्या कमी, क्योंकि भगवान के बताए हुए मार्ग पर आप चलोगे तो वही तो सच्चा और सही मार्ग है। तो यश और संतुष्टि तो आपको मिलनी ही मिलनी है। भगवान इसी का कैलकुलेशन हमें बता रहे हैं। भगवान के इस रूप को अर्जुन देखकर मैंने बोला कि कांप रहे हैं, डर गए हैं। भगवान उन्हें कह रहे युद्ध कर। वो युद्ध तो बाजू में रहा, भगवान का ये रूप देखकर अर्जुन इतना सहम गए हैं, कांप रहे हैं कि हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़े हैं और विनती कर रहे हैं कि आप अपने मूल स्वरूप में आ जाइए। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने तेरे लिए ये रूप लिया है, लेकिन अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही कि आपके नाम गुण प्रभाव से कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, अच्छे भी है, बुरे भी है। जो अच्छा कर रहे हैं उनका अच्छा स्थान है, राक्षसों का कार्य बुरा है तो वो भाग रहे हैं इधर उधर, क्योंकि दिशाहीन है वो, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी दिशा में जाए। इसलिए समय से अपने कार्य और अपने कार्यों की दिशा हमेशा निश्चित रखे और वो अच्छी करे, ताकि हम अच्छी दिशा में मार्गक्रमित रहे, वक्त से हम अच्छे से चलते रहे। अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वो कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही है। हर भगवान उन्हीं में है, हर प्रभु जिसका रूप हमें अलग दिखता है, लेकिन वो है तो एक ही। जैसे कि जिस भाव में देखोगे, जिस रूप में उन्हें, उस रूप में उन्हें पाओगे, वैसे ही भगवान का रूप हमारे लिए है। अर्जुन कहते जा रहे हैं, आप परम धाम है, आप अनंत रूप है, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय है और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम है। कितना बोल रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को अब भगवान का सत्य स्वरूप पता चल गया है कि अब आपको जानने के आगे, आपको जानने के अलावा और कोई ज्ञान ही नहीं है। आप संपूर्ण हो, आप में सब कुछ समाया हुआ है। आप ही परम पिता, परम धाम, जो भी हो वो सब आप ही हो प्रभु। भगवान यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, जो भी भगवान, जो भी हमें दिखते हैं, जिन्हें भी हमें जिस जिस रूप में हम पूछते हैं, वो सब भगवान में ही है। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार है।
अर्जुन सीमित हो गए हैं, आगे से पीछे से हर जगह से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब भगवान के लिए और क्या करूं, मैं कैसे भगवान का धन्यवाद करूं, मैं कैसे इस रूप की पूजा करूं, मैं कैसे इस रूप को नमन करूं। अर्जुन में जो बन पड़ रहा है अर्जुन किए जा रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं मैं आपको हर चारों दिशाओं से नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए इससे आप ही सर्वरूप है। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रेम से प्रमाद से आपसे जो कुछ कहा है प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। भगवान का ऐसा विश्वरूप देखकर अर्जुन सोच में पड़ गए हैं कि क्या ये मेरे सखा है, जिनके साथ में उठता बैठता था, जिनके साथ में मजाक मस्ती किया करता था। दोस्तों में मजाक चलते हैं, कभी कोई शब्दों की देन लेन हो जाती है तो हम दोस्तों में दोस्ती की तरह रहते हैं। तो मैंने भी आपको दोस्त माना और मैंने आपसे हट किया, कभी कोई मजाक उड़ाया, आपसे कोई शब्द कहे, तो प्रभु मैं आपको इस सब चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। अर्जुन भगवान को अपने सखा समझ रहे थे और वो उसी सखा के प्यार में, उसी मित्र प्रेम में भगवान से हर बात कह रहे थे। लेकिन आज विश्व रूप देखने के बाद, भगवान का सत्य स्वरूप देखने के बाद अर्जुन सहम गए और अर्जुन सोच रहे हैं कि मैंने भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए वो माफी मांग रहे हैं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु अति पूजनीय है, अति पूजनीय है प्रभु, क्योंकि वो संपूर्ण जगत के जगत पिता और परम पिता है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। भगवान संपूर्ण में समाये हुए हैं, भगवान में संपूर्ण जगत समाया हुआ है, भगवान हर एक रूप में है, तो भगवान के समान ही कोई नहीं है इस जगत में, तो भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है। यही अर्जुन कह रहे हैं कि आप जैसा कोई भी नहीं है, तो आपसे बढ़कर तो कोई होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आप जैसे हो वैसा कोई नहीं है, लेकिन आप मेरे इस गलती को, कौन सी गलती, जो मित्र समझ के मैंने आपके साथ कोई मजाक चेष्टा जो भी कुछ किया है माफ कर दीजिए। जैसे पिता पुत्र के, देखिए बच्चों, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पापा हमें प्यार से मनाते हैं या कभी डांट देते हैं तो हम उन्हें सॉरी कह देते तो वो हमें तुरंत ही माफ कर देते। या हमारे घर के जो भी बुजुर्ग आदमी है जिनसे हम कभी माफी मांग लेते हैं या कभी सॉरी कह देते हैं, तो वो प्यार से, अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो वो हमें माफ कर देते हैं। जैसे पिता पुत्र के, पति पत्नी के और सखा सखा के जो भी अपराध होते हैं वो माफ कर देते हैं, वैसे ही आप भी मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए और प्रसन्न हो जाइए। भगवान कितना प्यार से, कितने आनंद से, कितना सहजता से और कितनी विनम्रता से अर्जुन भगवान कृष्ण से माफी मांग रहे। अर्जुन कह रहे हैं कि आपका रूप देखकर मैं खुश तो बहुत हूं, लेकिन मैं डरा हुआ भी बहुत हूं। खुश इसलिए है कि अपने सखा, अपने प्यारे मित्र इतने बड़े रूप है, इतने बड़े विश्व रूप दिखा रहे हैं, इतने बड़े प्रभु है और मेरे प्यारे सखा है, इस चीज से वो हर्षित है। लेकिन भयभीत इसलिए है कि संपूर्ण विश्व और विश्व में घटित होने वाली घटनाएं उन्हें जब दिखाई दे रही है तो वो डर गए हैं। स्वाभाविक सी बात है बच्चों, जब हम वो सब देखते हैं जिसकी हमें कल्पना नहीं की, जिसके लिए हमारा अज्ञान है, अगर वो हम सब कुछ अचानक से देख ले तो हम जरूर डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि कहीं ये गलती हमने तो नहीं की है, कहीं ये क्या चल रहा है, ऐसी गलतियां क्या है या ऐसा क्या है जिससे हम भगवान के प्यारे बन सकते हैं। या भूत में अगर हमने कुछ गलत किया है तो क्या हम ऐसे भागेंगे, या हमारे साथ कौन सा स्थान हमें हमारे लिए। इन सब मिश्र विचारों से
डर जाते हैं, वैसे ही अर्जुन भी सहम गए हैं, डर गए हैं कि ये क्या हो रहा है और इतना कैसे, क्या पॉसिबल है कि सब कुछ एक ही जगह पर है। तो ये सारी चीजें, विश्व में क्या घट रहा है, ये सारी चीजें देखकर थोड़े से भयभीत हो गए हैं। थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा अर्जुन भयभीत हो गए हैं। और अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि बस अब मैंने आपका विश्व रूप देख लिया, अब मुझे फिर से आपके सुंदर से, मनमोहक से, मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए सहस्त्र बाहो, आप अपने उस रूप में प्रकट हो जाइए। पहले विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन की बड़ी इच्छा थी, तो भगवान ने दिखाया। अब अर्जुन उस रूप से थोड़े से मिश्र भाव वाले हो गए हैं, तो अब भगवान से कह रहे हैं कि मुझे आपसे सिर्फ सिर से मूल स्वरूप में मिलना है। तो आपको तो पता है भगवान दयालु है, दोस्तों के लिए जो चाहे, जो मांगे दोस्त वो कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के द्वारा, देखिए बच्चों, अपनी योग शक्ति के द्वारा भगवान ने यह परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप दिखलाया, जो अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं देख सकता, जो अर्जुन के अलावा किसे नहीं दिख सकता। ऐसा विश्वरूप देखना भी सबके भाग्य में या सबके हाथ में नहीं है, जो अर्जुन को भगवान ने दिखाया है। और भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जो रूप तुमने मेरा देखा है, वो वेदों से, अध्ययन से, तप से या दान धर्म से, उग्र तपो से भी किसी को संभव नहीं है, जो तुमने मेरा रूप देखा है। इस प्रकार के रूप को देखकर अर्जुन, तुम्हें व्याकुलता, मतलब तुम्हें डरना नहीं चाहिए, और मूर्ख भाव जो मन में तुम्हारी जो मूढ़ता है, जो गलत विचार है, वो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा विश्व रूप दिखाना सिर्फ तुम्हारे भाग्य में और जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही संभव हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल व्याकुल न हो, तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज को फिर से देख। अर्जुन के मन की जो भावना है भगवान ने पहचान ली है। दोस्त है ना बच्चों, मन के भाव तो पहचानना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि विश्व रूप से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं ही हूँ, लेकिन तू मुझे मूल रूप में देखना चाहता है। जिस रूप की कल्पना, जिस रूप से तू यूज्ड टू है, उस रूप में अगर अर्जुन देखना चाहते हैं भगवान को, तो भगवान उनके लिए उसी रूप में प्रकट होते हैं। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, अर्जुन के विनती पर भगवान कृष्ण अपना वही मूल स्वरूप, वासुदेव का रूप जो है चतुर्भुज का, वो सौम्य मूर्ति अर्जुन को दिखाया और अर्जुन को धीरज आया। तब अर्जुन कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने इस शांत और सुंदर सौम्य रूप को मुझे दिखाया। अब मेरा मन शांत हुआ है, अब मैं खुश हो गया हूँ, मतलब अब मुझे समाधान और धीरज प्राप्त हुआ है। भगवान कहते हैं, जिस चतुर्भुज रूप को अर्जुन तुमने देखा है, वो बड़ा ही दुर्लभ है। इस रूप को देखने की बड़े बड़े देवादिदेव, बड़े बड़े महात्मा भी इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें भी ये संभव नहीं है जो आज तुमने मेरा रूप देखा है। न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को ये रूप क्यों दिखाया है? तो भगवान कहते हैं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति मतलब निस्वार्थ भक्ति, जो हर कार्य में भगवान को रखकर उस कार्य को किया जाता है, मतलब वो कार्य अपने आप अच्छा और श्रेष्ठ हो जाता है। एक क्षण जितनी हमारी सांसें चलती है, उतने हर सांस में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, हमारे कार्य तो हमें करने ही है, लेकिन मन में भाव सिर्फ भगवान को श्री कृष्ण अर्पणास्तु करके ही करने हैं। हर कार्य भगवान को अर्पण करने हैं, मतलब भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। जैसे कि हमने देखा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते, बैठते, उठते, सोते, जागते, कभी भी हम जब श्री कृष्ण का नाम ले, भगवान नारायण का नाम ले, बस वही हमारी अनन्य भक्ति है। इसी प्रकार चतुर्भुज वाला रूप देखने के लिए
तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी भगवान शक्य है। अगर आप अनन्य भक्ति करते हो, संपूर्ण अपने आप को भगवान को समर्पित करते हो, अहम भाव अपने अंदर कर्तापन का भाव नहीं रखते हो, जो हो रहा है भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, ये भाव जब मन में आता है तब हम भगवान को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। यही भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का करने वाला है, जो संपूर्ण कर्तव्य मुझे समर्पित करता है, मेरे परायण है, मेरे ही ध्यान में है, हमेशा भगवान ने कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खुद में कर्तापन का भाव जो नहीं लाता है, मेरा भक्त आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष भगवान को ही प्राप्त है। मतलब ऐसे लोगों के ही भगवान दोस्त बनते हैं, उन्हीं के साथ वो रहते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने यही तो देखा है कि बिना कर्तापन के भाव के हमें हमारे कार्य में कार्यरत रहना है, भगवान का हमेशा स्मरण रखना है, जो हो रहा है नारायण की इच्छा से हो रहा है, यह भाव हमेशा मन में रखना है। तो आज हमें भगवान ने यही अपने विश्व रूप द्वारा दिखलाया है। यह विश्व रूप जरूर भयंकर था, अलौकिक था, लेकिन अलौकिक उनके लिए है जो भगवान के सच्चे सखा है, भगवान के लिए समर्पित है, उनके लिए अलौकिक है। भयंकर उनके लिए है जो अपने कार्य अच्छे से नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों से रहित है, उनके लिए भगवान का ये रूप भयंकर है। तो अर्जुन के लिए ये मिश्र प्रतिक्रियाएं इसलिए थी क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहा था युद्ध कर, और अर्जुन संभ्रमित थे, इसीलिए विश्व रूप की योजना भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए कही और हमें भी कही है। अब बच्चों, हमें भी इसके द्वारा यही सीखना है कि हमें हमारी बुरी चीजों से युद्ध करके उन्हें हटा देना है और अच्छी चीजों को लेकर विजेता बनना है। जैसे कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करके गलत चीजों को हटाएंगे और अच्छी चीजें लेकर विजेता और राजा बनेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा सच और अच्छे के साथ ही होते हैं। तो भगवान का साथ चाहिए तो अच्छे और सच्चे बनना है। 11वें अध्याय में भगवान बहुत ही अच्छी और सुंदर सीख देते हैं। इस विश्व रूप द्वारा हमें सच्चाई से अब रूबरू कराते हैं और हमें अच्छे मार्ग पर चलने की आज्ञा भी देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इस विश्व रूप दर्शन योग का जो आनंद हमने लिया है, भगवान ने इसमें भी कहा है ये सारा उन्हें सिर्फ और सिर्फ योग से संभव हुआ है। तो योग की शक्ति बच्चों आप जान ही गए होंगे। तो अच्छे कार्यों में सम्मिलित रहिए, अच्छे कार्यों पर चलिए, अच्छा भगवान का मार्गदर्शन लेकर उस पर मार्गक्रमित रहिए, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना सुंदर ज्ञान है जो श्रेष्ठ जीवन का आधार है। यश, संपत्ति, कीर्ति, प्राप्ति ये सब भगवान कृष्ण ही देते हैं और वो तब देते हैं जब उनकी अनन्य साधारण भक्ति यानी उनके मार्गों पर चलकर सारा कार्य उन्हें समर्पित करते हैं, कर्तापन का भाव हटा देते हैं, तब हम भगवान कृष्ण के सच्चे सखा बनते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये 11वां अध्याय आपको बहुत कुछ सिखा के दे रहा है, बहुत अच्छा आपका मार्गदर्शन कर रहा होगा और आप जरूर इस पे मार्गक्रमित रहेंगे। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, नारायण से आज्ञा लेकर मैं आपसे कह रही हूँ ये सुंदर श्रीमद् भगवद गीता का विवेचन, अगर इसमें कुछ भी त्रुटि है, अगर आपको कुछ गलत लगा है तो मुझे क्षमा कीजिए। गीता परिवार के द्वारा हमारा आप तक श्रीमद् भगवद गीता का विवेचन पहुंचाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छे मार्ग पर रहिए और जीवन में हमेशा खुश और श्रेष्ठ जीवन जीते रहिए और हमेशा आप यशदायी और सफल रहे और खुश रहे। यही श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा गीता परिवार कार्यशाला आपसे चाहते हैं और आप हमेशा हमारी इस इच्छाओं को पूरा करेंगे, यह आशा रखते हैं। तो बच्चों, जरूर पढ़िएगा, ये ज्ञान बहुत ही सुंदर है, ऐसा ज्ञान और कहीं नहीं जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला है। इसका लाभ जरूर लीजिएगा और मिलते हैं
12वें अध्याय में मैं प्रीति चिंडक आज आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।